बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, हम दुनिया के जीव हर समय इस दुनिया के धंधों में इस प्रकार उलझे रहते हैं कि हमें हमारी मृत्यु का भी कोई डर नहीं रहता। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं रहती, उसके बारे में चिंता नहीं होती। हमें नहीं याद रहता कि हमें इस दुनिया को छोड़कर भी जाना है और उसके लिए हम नाम की कमाई करें, योग अभ्यास करें, मालिक का भजन करें। इस दुनिया के काम धंधों में फंसकर हम अपने मन के विकारों में उलझकर हर समय पाप कर्म करते रहते हैं और जिससे हमारे जन्म मरण का आवागमन बना रहता है। संत हमें समझाते हैं कि हमें हर समय मृत्यु से मिलने को तैयार रहना चाहिए। हर पल ऐसे व्यतीत करना चाहिए कि अगले पल हमारी मृत्यु निश्चित है। जब ऐसा हमारे अंदर हो जाएगा तब हम मालिक को किसी समय के लिए नहीं भूल पाएंगे, उसकी याद हमेशा बनी रहेगी। इन 5 विकारों से हम बचे रहेंगे। संतों ने बताया कि एक बार किसी वन में एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उन शिष्यों को पढ़ा देना और उनसे भजन करवाना यही महात्मा का नित्य कार्य था। वे पोषण के लिए कंदमूल, फल और नदियों का स्वच्छ जल पीकर ही हमेशा संतुष्ट रहा करते थे। घास फूस की झोपड़ी में विश्राम करते, बिल्कुल संतोष, धैर्य और शांति की साक्षात मूर्ति वे महात्मा थे। परंतु उन महात्मा का एक शिष्य बड़ा ही चपल था। उसके हृदय में बार बार अनेक विचारों की उमंगें उठती रहती थी। कभी उसका मन राजमहल की सैर करता तो कभी सुंदर सुंदर बगीचों में चक्कर लगाता था। कभी सोचता कि वह बाजार और मेलों की तरफ जाए, कभी समस्त सरोवरों की कमल नैनी के संग जल विहार कर गर्मी की ऋतु का आनंद लूटता था। अर्थात उसका मन सांसारिक भोग विलास की कल्पना में दिन रात लगा रहता था। उसका मन भजन योग में नहीं लगता था। एक बार उस शिष्य ने अपने मन की कल्पना को कार्य रूप करने की ठानी। उसने सोचा, जो मेरे मन की कल्पना है अगर वह यथार्थ हो जाए तो कैसा रहेगा। इतना सोचकर वह अपने गुरुजी से कहने लगा कि महाराज, आप तो सदा वन में पड़े रहते हैं, कभी कभी नगर की सैर भी करा कीजिए। दासियों, राजा महाराजा ये सब आपके शिष्य बनेंगे, आपका नाम होगा और राजमहलों के नगरों की शोभा को हम आपके शिष्य भी देख लेंगे। महात्मा समझ गए कि उसके दिल में क्या राज है। संत महापुरुष अंतर्यामी होते हैं, वे भूत भविष्य वर्तमान के जानकार होते हैं। इतना सुनकर वह कहने लगे कि भाई, मुझे तो अवकाश नहीं है, मैं जा नहीं सकता। हाँ, अगर तू चाहे तो नगर में जा सकता है।
इतना सुनकर वह शिष्य कहने लगा कि महाराज, आपको अवकाश क्यों नहीं है? आप करते ही क्या है? बैठे यहाँ पर आप दिन रात भजन ही तो करते रहते हैं। 2-4 दिन को चलिए, वहां घूम कर आएंगे। हर वक्त भजन भला किस काम का है? इतना सुनते ही वे महात्मा हंसने लगे और अपने शिष्य से कहा कि भाई, मैं तो जाता नहीं, तू जैसा चाहे वैसा कर। इतना सुनकर वह नादान शिष्य अकेला ही नगर की सैर को चल दिया। बाजार की शोभा देखता देखता गलियों की तरफ चलने लगा। उधर महलों की शोभा देखता वहां जा रहा था कि एक अटारी पर उसकी निगाह पड़ी तो क्या देखता है, एक युवती खड़ी होकर वहां बाल सुखा रही है। बस उसे देखते ही लोटपोट हो गया, कामदेव के वश में हो गया। अब छूटने का नाम नहीं था, परंतु करता क्या, बेचारा बेबस था। सायंकाल का समय हो गया। इतना समझकर वह आश्रम की तरफ जाने लगा। जब आश्रम को लौटा, गुरु महाराज ने उसका चेहरा देखते ही जान लिया कि बच्चा माया का शिकार बन गया है, काल जाल ने उसको ठग लिया है। महात्मा बोले, कहो बेटा, कैसी दशा है? इतना कहते ही वह शिष्य गिर पड़ा और कहराता हुआ कहने लगा कि महाराज, छाती में दर्द होता है। महात्मा अंतर्यामी थे, हंसकर फरमाने लगे कि क्या नगर का कांटा हृदय में लग गया है? सच सच बता, गुरु से झूठ मत बोल। गुरु से झूठ बोलकर अपना परलोक मत बिगाड़। गुरु के ये वचन सुनते ही चेले ने शर्म से अपने सिर को झुका लिया। फिर उस महात्मा के कहने पर उसने सारा असली वृतांत कह सुनाया और गुरु महाराज ने अपने उस शिष्य को भरोसा देते हुए कहा कि घबराओ मत, यह कितनी बड़ी बात है, बस तुम पता बताओ, वह स्त्री तुम्हारे सामने होगी। चेले ने सब पते बताए। महात्मा ने नगर की ओर अपने चेले को एक पत्र उस स्त्री के पति के नाम पर लिखकर भेज दिया। उस शिष्य ने स्त्री के उस पति को, जो कि एक सेठ था, उसे पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था कि हमारे ऊपर विश्वास करके अपनी स्त्री को इस रात के लिए आश्रम में भेज दो। उसके पति व्रत के हम पिता के समान रक्षक हैं। तुम्हारी पत्नी पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। उस महात्मा को दूर दूर तक सब लोग जानते थे, सबको उन पर विश्वास था। अब सेठ, उनको उस महात्मा पर पूरा विश्वास था। वह भी अपनी पत्नी को लेकर उस आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने सेठ जी को अलग बैठा दिया और उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाकर अपने शिष्य के पास पहुंचे और कहने लगे कि ले भाई, यह देवी मौजूद है, जो तू चाहे सो कर, परंतु इतना ध्यान रख कि प्रातः काल सूर्य निकलते ही तेरा अंत हो जाएगा, तेरी मृत्यु निश्चित है। रात्रि के थोड़े से घंटे ही तेरे जीवन के लिए बचे हैं। उस स्त्री को भी महात्मा जी ने पहले ही समझा दिया था कि पुत्री घबराना मत, तुम्हारे धर्म पर आंच नहीं आएगी, बस थोड़ी देर का माया जाल है। सो वह चुपचाप बैठी रही। इधर मृत्यु के भय से
महात्मा का वह शिष्य चिंता में डूब गया और उसके हृदय से सारी काम वासना काफूर हो गई, सब भाग गया। रह रह कर यही सोच रहा था कि प्रातः काल मैं काल का शिकार बन जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बस सारी रात यही सोचते सोचते बीत गई। प्रातः काल होते ही महात्मा जी वहां आ पहुंचे। उस शिष्य ने उनके चरण छुए तो महात्मा जी ने कहा, कहो कि भोग तृष्णा को बुझा चुके हो या नहीं? अब तुम्हारा काम हो गया होगा। वह शिष्य कहने लगा, महाराज कैसे भोग कैसे विलास, मैं तो रात भर चिंता में ही रहा। महात्मा ने कहा कि मूर्ख, तुझे तो रात्रि भर का समय दिया था, फिर भी क्यों कुछ नहीं कर सका? मुझे तो यही पता नहीं कि मृत्यु कब आ जाए और कब मुझे ले जाए, तो तू ही बता फिर किस प्रकार भजन छोड़कर तेरे साथ सैर सपाटे को निकलूं। मृत्यु के स्वागत के लिए मैं हर समय तैयार बैठा हूं। याद रख, भोग विलास में फंसे रहना और परलोक की तैयारी न करना परम भूल है। यह नर्तन इसलिए मिला है कि मुक्ति प्राप्त हो जाए, किंतु भोग विलास में फंसकर मनुष्य सोचता रहता है कि अंत समय में भजन कर लूंगा। इसी प्रकार टालते टालते मृत्यु आ जाती है और हम तैयार नहीं हो पाते। मनुष्य यदि यह विचार सदा रखे कि मौत आने वाली है तो फिर भोगों में लिप्त नहीं हो सकता। वह काल के जाल से छूट सकता है, किंतु यह अज्ञानी जीव हर समय भोग विलास में ही पड़ा रहता है। इतना सुनकर वह शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिरा। तब गुरु महाराज ने कहा कि उठ, अब तू अमर हुआ। यदि तू भोग में फंस जाता तो तेरी मृत्यु निश्चित थी, वही तू मर जाता, उसी समय तू काल के जाल में आ जाता। अब तूने मृत्यु की चिंता के कारण अपने भोग विलासों से जो नाता तोड़ लिया है, जो तू उनसे अलग हो गया है, इसलिए स्थिर होकर भजन कर और मृत्यु के मुकाबले को तैयार हो जा। सतगुरु प्रेमियों, संत हमें यही समझाते हैं कि यह दुनिया माया जाल है। यह संसारी पदार्थ भुलावे या भ्रम में डालने वाले हैं। यदि इस सत्संग को मनुष्य अपने हृदय में रखे, संतों की वाणी को हमेशा अपने चित्त में धारण करे, तो कभी पाप में नहीं फंसेगा। हर समय अपनी मृत्यु को अपने अंग संग समझे, अपने गुरु महाराज को भी अपने साथ समझे, तो तुम कभी पाप कर्म नहीं कर सकते। यही संतों का उपदेश है, यही संतों की वाणी है। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह सत्संग की कथा, संतों का महान उपदेश, यह संतों की अमृत वाणी? अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की